कितना खींचा है। हाय एवरीवन, आई होप कि अच्छे होंगे। पिछली क्लास में पढ़े थे हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़े थे लगभग, और आज हम लोग पढ़ेंगे लगभग 30 क्वेश्चन के लपेट में है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग को एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मान कर चलिए कि जो हम लोग पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं आज, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर का जो आप लोग का आता है, इससे कहीं ज़्यादा जाएगा नहीं, ठीक ना। मानकर चलिए कि इसी से आएगा, ठीक ना। और इतना इम्पोर्टेंट है कि जब पेपर में बैठेंगे तो तब समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या सर जी कह रहे थे। तो देखिए पेपर में किस तरह का आएगा, जैसे में इस तरह पैराग्राफ दे देगा, ठीक ना। पैराग्राफ देने के बाद उसके बाद ये क्वेश्चन दे देगा इस तरह। तो इसी पैराग्राफ को, ठीक ना, इसी पैराग्राफ को पढ़कर हमको क्वेश्चन ये लगाना पड़ता है, ठीक ना। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले आप लोग को जितने चैप्टर दिया है इंग्लिश में, उस चैप्टर को बढ़िया से एनालाइज करेंगे तो खुद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा पैराग्राफ, ठीक ना। तो देखिए ये पैराग्राफ बताइए, आप लोग थोड़ा बताइए कि हाँ ये पैराग्राफ किसका है, किस चैप्टर का है, किसने लिखा है इसको, ठीक ना। देखिए कार्य कि वी हम who were outlaw not so long ago। देखिए ये इससे पढ़ने के बाद आउटलॉ से मतलब यानी नियमों को तोड़ने की बात हो रही है, ठीक ना। यानी किसका है, आप लोग एक वॉल्क लॉन्ग टाइम फ्रीडम जो पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला का, उसी चैप्टर से लिया गया है। और उसी चैप्टर से लिया गया है और उसी चैप्टर लेने के बाद आपको कहानी समझ में आ गया होगा कि वहाँ पर अफ्रीका में गोरे और कालों के बीच में स्ट्रगल चल रहा था। उस स्ट्रगल को, उस फ्रीडम को पाने के लिए नेल्सन मंडेला ने बहुत सारे मेहनत किए थे और उनको साथियों ने किए थे। करने के बाद तब उनको आज़ादी मिली थी, ठीक ना। तब उनको आज़ादी मिली थी और आज़ादी मिलने के बाद वहाँ के प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट बनने के बाद वो जो बातें बोलते हैं वही बातें यहाँ पर लिया गया है, ठीक ना। देखिए कार्य कि वी हम who were outlawed not so long ago, यानी बहुत समय पहले हम क्या करते थे, उस लॉ को, उस नियम को हम ही तोड़ देते थे, ठीक ना। उसके बाद have today, आज के दिन been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our one soul। सोल का मतलब मिट्टी, यानी देश से लिया गया है, ठीक ना। तो उन्होंने कह रहे हैं कि जिस समय जब हम पहले के रूल को, नियम को, अपने स्ट्रगल पाने के लिए रूलों को, नियम को तोड़ते थे, आज उसी नियम को आज हमने क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, हमको मिल रहा है कि इस देश को सेवा करने के लिए, ठीक ना। करें कि इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेकन पोसेशन विद, करें कि जो इंटरनेशनल गेस्ट हैं, मतलब जो देश विदेशों से आए हैं हमारे लिए, जो गेस्ट है हमको थैंक यू बोलने के लिए, तो मैं उन लोगों को क्या करना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ, ठीक ना। पोसेशन विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री डेट इज आफ्टर ऑल कॉमन विक्टोरिया फॉर जस्टिस, यानी सबको हम क्या करेंगे, जस्टिस देंगे, न्याय देंगे। उसके बाद पीस फॉर वुमेन डिग्निटी वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल, ठीक ना। अचीव यानी मतलब जो मुझे पॉलिटिकल से पावर जो मिला है, ठीक ना, उसको हम क्या करेंगे, इमेंसिपेशन वी प्लेडगेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यू, ठीक ना। मतलब हम उस अपने प्रायोरिटी जो हमको नेशनल जो पावर मिला है, जो हमारे देश की सेवा करने के लिए, मैं उस पर क्या करूँगा, हमेशा प्रायोरिटी रहूँगा, ठीक ना, अपनी प्राथमिकता बनाए रहूँगा, ठीक ना। तो उसी चीज़ को यहाँ पर नेल्सन मंडेला जो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं कि जो जो मतलब कंडीशन बीता था उसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक ना। तो पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए ठीक ना, कह रहे हैं कि व्हाट
प्रिविलेज डिड नॉट दे एंड कोस्ट में दिया है पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, ठीक ना, ठीक ना। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, वहां पर जो प्रेसिडेंट बने थे तब ना बात हो रही थी। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझ में कर रहा है कि टू हार्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन द देयर वन सोल। उसके बाद टू लेट द फर्स्ट नॉन रेसिकल गवर्नमेंट टू अचीव द विक्टोरियन टू बी द अपॉइंटमेंट एज द फर्स्ट डिप्टी इन द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कह रहे हैं कि जब साउथ अफ्रीका में क्या किया गया था, जब उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था तो यहाँ पर पढ़े होंगे तो उनको क्या मिला था, एक डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम फॉर टेकन पोसेशन विथ, यानी इंटरनेशनल जो गेस्ट देश विदेश से जो लोग आए थे, ठीक ना, तो उन लोगों की बात हो रही है, ठीक ना। उठाकर बोलते, तो चलिए इस ऑप्शन को बताइए आप लोग, कौन ऑप्शन सही है इसमें। अपॉइंटेड फॉर द डिप्टी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, जब वो नेशनल वर्ल्ड पर उन्होंने जब स्ट्रगल किया था तो वहाँ पर उनकी जीत हुआ था। जीत होने के बाद वहाँ पर देश को क्या मिला, एक प्रेसिडेंट के रूप में दिया गया था। तो आपका पाल कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यानी पहला है नेशनल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो पहला आंसर हम लोग का क्या है, सही है। चलिए करें कि वी है अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड, ठीक ना, यानी कह रहा है कि इसका हिंदी में भी दे दिया क्या, ठीक है, इसका मीनिंग पूछ रहा है, इसका अर्थ पूछ रहा है, ठीक ना। क्या होगा बताइए इसमें, फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, एनलेसमेंट, सेवली, बोथ, यानी कौन ऑप्शन सही होगा, कमेंट कीजिए। बताइए कौन सा आंसर होगा, क्या अचीव मिला था उनको, क्या उनको सैलरी के रूप में दिया गया था, हाँ उनको सैलरी दिया गया था। जब वो फ्रीडम की बात कर रहे थे तो किसकी बात हो रही थी, गुड मॉर्निंग जानू जानवी, कमेंट में जवाब दीजिए पहले कौन ऑप्शन सही है। ठीक है, तो वहां पर कह रहे देखिए बोथ, यहाँ पर सैलरी है, ठीक ना, हम सैलरी बोल रहे थे सॉरी, ठीक ना, वहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी बी, डी सही हो जाएगा, यानी बी और सी यानी दोनों ये सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहे कि व्हाट डिड द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट। कह रहे कि जो वहाँ पर साउथ अफ्रीका के लोग थे क्या अचीव किए थे, क्या प्राप्त किए थे। यहाँ पर क्वेश्चन है ए देयर मोरल वैल्यू, देयर डिजिनेटली, देयर पॉलिटिकल। देखिए पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आ गया है, ठीक ना। कौन सा सही होगा बताओ। साउथ अफ्रीका के लोगों को क्या अचीवमेंट हुआ था, चलिए बोलिए जल्दी। ठीक, देखिए यहाँ पर श्योर सी बात है कि जब साउथ अफ्रीका के जो पॉलिटिशियन थे वहां पर अचीवमेंट हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए फिर क्वेश्चन वही है कि फिर पैराग्राफ है बट देन आई स्लोली सॉ डेट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री। यानी इस पैराग्राफ को पढ़ना है। देखिए बट लेकिन then I slowly saw that not only was I not free। यानी जब नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं लेकिन मैं धीरे धीरे क्या कर रहा था, ठीक ना, मैं ये नहीं देख रहा था कि मैं भी क्या हूँ, नॉट आई नॉट फ्री। यानी नॉट फ्री का मतलब हम भी स्वतंत्र नहीं है, ठीक ना। वहाँ पर स्वतंत्रता की बात हो रही थी, तो उन्होंने कह रहे हैं कि आई स्लोली, यानी धीरे, आई स्लोली सा, मैं धीरे धीरे देखा, डेट नॉट ओनली, केवल मैं ही नहीं, आई एम नॉट फ्री, केवल मैं ही नहीं फ्री हूँ, स्वतंत्र हूँ, ठीक ना, बट लेकिन माई ब्रदर एंड सिस्टर वेयर नॉट फ्री। लेकिन हमारे जो देश के भाई और बहनें हैं वो भी इसमें स्वतंत्रता उनको मिला नहीं है, वो मतलब वो भी एक तरह से क्या है, गुलाम है। मतलब मैं फील कर रहा था कि बस सिर्फ इस देश में मैं ही गुलाम हूँ, लेकिन हमको ऐसा धीरे धीरे देखने को मिला कि मैं ही गुलाम नहीं, मेरा भाई और बहनें भी हैं देश में, इसमें गुलाम है, ठीक ना। करो कि आई सॉ डेट वाज द नॉट जस्ट माय फ्रीडम, डेट वाज, ठीक ना। कह रहे हैं कि आई सॉ, मैं देखा, इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम, मतलब हम लोग की आज़ादी के लिए, ठीक ना, हमारी आज़ादी के लिए जस्टिस यानी हमारी कोई न्याय वह नहीं मिल रहा है, ठीक ना। कह रहे हैं कि बट देयर फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुकेड लाइक आई डिड दैट। कह रहे हैं कि मैं अपने देश के लोगों को, ठीक ना, मैं क्या देखना चाहता हूँ मैं फ्रीडम देखना चाहता हूँ, ठीक ना, मतलब स्वतंत्र देखना चाहता हूँ। तब क्या किया कि डेट दिस when I joined African National Congress and that it was when that hungry for my one freedom become the greater hunger for of the freedom my people। कह रहे हैं कि तब मैं क्या किया, जब आई जॉइंट दैट अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, तब मैं अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का वहाँ पर एक पार्टी है, तब उसको मैं क्या किया, जिस तरह इंडिया में देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या है, एक अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी थी। तब वो वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया, आई ज्वाइंट, यानी मैं ज्वाइंट किया अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी को, और डेट इज व्हेन इज द हंगर फॉर माय वन फ्रीडम, ठीक ना। तब मुझे जाकर हंगर मतलब जीत की भूख हुआ, ठीक ना, आज़ादी के, सॉरी जीत का नहीं, भूख का, तो मैं क्या करेगा, इस फ्रीडम को स्वतंत्र कराऊंगा। जैसे मैं आप लोग को आ जाता है दिमाग कि मैं इसको हासिल कर रहूँगा, ठीक ना। तो उन्होंने भी क्या किया कि मतलब उनके माइंडसेट ऐसा हुआ कि उन्होंने कर लिया कि हम भी क्या करेंगे, अपने देशवासियों को पूरा फ्रीडम स्वतंत्र कराएंगे, ठीक ना। तब जाकर यहाँ पर इट वाज डिसाइड फॉर फ्रीडम ऑफ माय पीपुल लिव इन देयर लिव्स विद द डिजेंटी एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट द
animated my life. That reinforcement of the fight turned young man into a bold one. ठीक ना, तब वहाँ पर देश की लड़ाई के लिए, ठीक ना, यानी देश की आज़ादी के लिए वहाँ पर फाइट नेट का मतलब होता है वहाँ पर लड़ा गया, ठीक ना। तो आगे बढ़े हम लोग, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑथर फेल्ट, हाँ छूट रहा था क्वेश्चन है, कह रहा है कि द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपुल ऑफ हिज कंट्री वाज, कह रहे उनके देश के श्वेत लोगों की स्वतंत्रता थी, यानी कह रहा है कि द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपुल ऑफ हिज कंट्री वाज, कह रहे हैं कि वहाँ पर जो ब्लैक लोग थे, ठीक ना, और श्वेत का मतलब होता है ब्लैक, यानी ब्लैक पीपुल, ठीक ना, ब्लैक पीपुल, तब उन लोगों की स्वतंत्रता की कब थी। तो आप बताइए कौन सा सही होगा। यहाँ पर सपोर्टेड होगा, करटेल्ड होगा, अपोस्टेड होगा कि सेंटिवर्ड होगा, ठीक ना। चलिए ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। चलिए ठीक है, देखिए कौन होगा वहां पर क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, करटेल्ड होगा, ठीक ना, करटेल्ड हो जाएगा आप सबका। करे कि द ऑथर फेल्ट ग्रेटर हंग्री फॉर, ठीक ना, यानी यहाँ पर जो ऑथर है, द ऑथर फेल्ट ए ग्रेटर हंगर, ठीक ना, कह रहे हैं कि ये जो ऑथर है यानी जो लेखक है उनकी क्या थी, ग्रेटर हंगर, तो उन्होंने एक फील किया, ग्रेटर हंगर यानी फील किया, महसूस किया, फेल्ट का मतलब महसूस करना, ठीक ना, ग्रेटर का मतलब समझ ही रहे अधिक होता है, ठीक ना, और हंगर का मतलब क्या होता है, एक लालसा होता है, ठीक ना। तो उनके मन में एक लालसा जगी थी, ठीक ना, क्या लालसा जगी थी बताइए। उनके मन में लालसा क्या जगी थी, लालसा यही जगी थी कि द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स, क्या हमारा जो परिवार स्वतंत्र रहे, कि द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल, क्या हमारे देश के लोग स्वतंत्र रहे, द फ्रीडम ऑफ हिज फ्रेंड, क्या हमारे दोस्त ही स्वतंत्र रहे, द फ्रीडम ऑफ दिस नियर वर्ड्स, ठीक ना, जो हमारे पड़ोसी लोग हैं, ठीक ना, वही सिर्फ स्वतंत्र है, नहीं, उसमें स्वतंत्र किसकी बात हो रही है, यानी देश की लोगों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, देश के लोगों की बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री but his brother and sister were, उन्होंने क्या कह रहे हैं, ठीक ना, उन्होंने बता रहे हैं कि जो मिस्टर मंडेला जी हैं, ठीक ना, कह रहे हैं कि नॉट फ्री मतलब हम स्वतंत्र नहीं है, लेकिन हमारे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं है ना जी। तो इसका मतलब प्रेइंग कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, आल्सो नॉट फ्री। आल्सो नॉट फ्री का मतलब वो भी स्वतंत्र नहीं है ना जी। यही है ना, अच्छा अच्छा, देखिए जब दोनों में कराए फ्री मतलब
जब उन्होंने रियलाइज किए, महसूस किए कि हम तो फ्री नहीं है, हम भी स्वतंत्र नहीं है, लेकिन हमारे क्या है, हमारे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं है, तो यहाँ पर स्वतंत्र कैसे हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, गलत। प्रेइंग कर रहे थे, नहीं, प्रार्थना तो कर नहीं रहे थे, ठीक ना। इसका मतलब आल्सो नॉट फ्री, यानी आपका डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही, यानी ये तीनों ऑप्शन गलत है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिस्टर मंडेला ज्वाइंड द साउथ अफ्रीका नेशनल कांग्रेस व्हेन, यानी देखिए क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है, ठीक ना। तो नेल्सन मंडेला जी थे, तो ज्वाइन कब किए थे नेशनल कांग्रेस को, वहाँ पर ही फाउंड हिज वाज फ्री, क्या वो चाहते थे कि वह स्वतंत्र रहे। ही फाउंड हिमसेल्फ जेल, क्या वह चाहते हैं कि हम स्वयं जेल जाए। ही फाउंड दैट वाज द अनसक्सेसफुल, क्या वो चाहते थे कि हम अनसक्सेसफुल रहे, हमको सफलता ना मिले। ही फाउंड दैट हिज द फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्स लाइक हिम वाज कर्टेल्ड, ठीक ना। मतलब वो चाहते थे कि हमारे जो देश के लोग हैं, ठीक ना, उनको हम स्वतंत्र रूप से देखना चाहते हैं, ठीक ना। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। कर कि आई वेन, मैं जानता हूँ, डेट ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेट जस्ट आवर श्योरली एज अप्रोच इन द मैन हु टेक अवे अनदर मैन, फ्रीडम इज द प्रिजनर ऑफ द हार्टेड he is located behind the bars of prejudice in the narrow mindedness, ठीक ना। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी बता रहे हैं, ठीक ना, मतलब इस पोएट नेल्सन मंडेला जी के बारे में बता रहे हैं, वो खुद लिख रहे हैं, इनका ऑटोबायोग्राफिकल है, ठीक ना। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब होता है स्वयं से लिखा हुआ, ठीक ना। और बायोग्राफी का मतलब होता है जो हमारे बारे में दूसरा कोई लिखता है, ठीक ना। तो ये डिफरेंट होता है और कुछ नहीं। चलिए 23-24 में दोनों साल पूछा है, ठीक ना, 25 में नहीं पूछा था, और हो सकता है 26 में इसका टारगेट रहे, ठीक ना। यानी नेल्सन मंडेला जी को डाल दे आप लोग के क्वेश्चन में। चलिए बताइए, बिहाइंड की तरफ पीछे देखते थे, प्रिज्यूड करते थे, नैरेट करते थे, माइंडलेस थे, ठीक ना, इसके बारे में जवाब दीजिए, क्या सही है। चलिए तो क्या होगा इसमें ऑप्शन, देखिए ऑपरेसर बोथ एंड में, ठीक ना, यानी दोनों सही है, यानी हमारा सी ऑप्शन है, यानी ऑपरेसर भी था, उनको बहुत ज़्यादा था, ठीक ना, यानी बी एंड सी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसमें जवाब दीजिए। हु आर रोबेड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ठीक ना, पीपुल ऑफ अदर कंट्री, करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स, बोथ आर आवर्स एल्स, ठीक ना। वहाँ के जो रोब्ड थे, ठीक ना, ह्यूमैनिटी जो वहाँ के लोग थे उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक ना। चलिए इसका जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, हिंदी देख लो भाई। करेक्ट, हु आर बोर्ड ऑफ देयर ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब जो लोग हैं, ठीक ना, और रोबेड का मतलब होता है, रोबेड नहीं है, सॉरी, रोब्ड है, रोब्ड का मतलब नहीं होता है, एक तरह से कह सकते हो छीनना किसी से, ठीक ना। ह्यूमिलिटी का मतलब मानवता होता है, ठीक ना।
तो यहाँ पर मानवता को फ्रीडम की छीनने की बात हो रही है, ठीक ना। मानवता का जो फ्रीडम है उसको छीनने की बात हो रही है, ठीक ना। किसका छीना गया था बताइए, वहाँ पर पीपुल ऑफ द कंट्री, ठीक ना, पीपुल ऑफ द कंट्री उन लोगों को छीना गया था कि करप्ट पॉलिटिशियन लीडर लोग का छीना गया था। किसका छीना गया था बताइए। बोलिए। ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया। बोथ ऑफ द प्रेशर इन द यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम, मतलब वहाँ के जो लोग थे, ठीक ना, हमेशा क्या करते थे, एक दूसरे से फ्रीडम चाहते थे। मतलब वहाँ के जो लोग हैं, अब देखिए जैसे मान लीजिए आप ही लोग हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे को फ्रीडम को क्या किया जाता है, छीन लिया जाता था, ठीक ना। तो जैसे मैं यहाँ पर भी देखते हैं, तो कोई चाहता है कि हमसे ऊपर ना जाए, ठीक ना। जैसे ऊपर जाने की कोशिश करता है तो उसका फ्रीडम को छीनने की कोशिश किया जाता है, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि एक आदमी हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, मतलब एक आदमी एक दूसरे आदमी को फ्रीडम को क्या करता है, छीनने की कोशिश चाहता है। मतलब वो चाहता नहीं है कि उसकी फ्रीडम रहे, उसकी स्वतंत्रता रहे, ठीक ना, हमेशा छीनने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है, ए प्रिजनर ऑफ द हेटेड, ठीक ना, यानी सी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। चलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, ठीक ना। ये आप लोग कहानी भी सुने होंगे और सुनकर यहाँ पर इसको भी जवाब दीजिए, ठीक ना, और इसको बढ़िया से एनालाइज कीजिए कैसे। ठीक है, चलिए अब सही है, ठीक ना। देखिए यानी कहानी है गौतम बुद्ध की है, ठीक ना। एक कहानी गौतम बुद्ध की है। उनका जन्म 563 ईस्वी से लेकर 483 यानी 4063 से 48। देखिए गौतम बुद्ध का जो हिस्ट्री की मैं बात करूं तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में जो दिया गया है 5063 BC से लेकर 4083 BC तक डिस्क्राइब किया गया है, यानी वर्णन किया गया है। यहाँ पर बिगिन लाइफ इन द प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, ठीक ना। यहाँ पर निक नेम जो था, यानी जो वहाँ के जो गौतम बुद्ध थे वो एक क्या थे, प्रिंस थे, एक राजकुमार थे, और वह नॉर्थ इंडियन से थे, ठीक है, नॉर्थ इंडियन की तरफ है उनका हाउस था, घर था, ठीक ना। वेटिल यानी 12 वर्ष की अवस्था में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू स्कॉट स्पिरिचुअल 4 years लेट ऑफ द रिटर्न होम टू मैरी ऑफ प्रिंसेस, ठीक ना। यानी जब वो 12 वर्ष की अवस्था में थे तो उनको क्या कर दिया गया था, उनको स्कूल में, हिंदू स्कूल में यानी भेज दिया गया था। वहाँ का जो भी शिक्षा उच्छा देना होगा, ठीक ना, जो भी दिया जाता था, ठीक ना, वहाँ उनको क्या किया जाता, भेज दिया गया था। कह रहे कि 4 year लास्ट ही रिटर्न होम टू मैरी, ठीक ना। कह रहे कि जब वो 4 वर्ष के बाद वो घर क्या किए थे, लौटे थे। लौटने के बाद, ठीक ना, तो उनका क्या हो गया था, मेरी प्रिंसेस मतलब प्रिंसेस से शादी हो गई थी, ठीक ना। और उस शादी होने के बाद ही हैड ए सन ऑफ लिव्ड फॉर 10 year बेनिफिट, ठीक ना।
कह रहे हैं कि जब वो 4 ईयर्स के बाद क्या किए थे, लौटे थे, ठीक ना, 4 ईयर के बाद लौटे थे, रिटर्न हुए थे अपने घर पर, ठीक ना, टू मैरी ए प्रिंसेस, यानी उनको राजकुमारी से क्या हो गया, शादी कर दिया गया। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स, ठीक ना। उसके बाद जब वो शादी होने के बाद एक लड़का हुआ और 10 वर्ष तक क्या किए, अपने घरों पर, राजशाही घरों में, ठीक ना, रॉयल्टी, ठीक ना, राजशाही घरों में उन्होंने क्या किया, अपना बिताए 10 वर्ष तक, ठीक ना। उसके बाद एट एबव द एज ऑफ 25 ईयर्स, ठीक ना, द प्रिंसेस, कह रहे उसके बाद 25 वर्ष के बाद, ठीक है, 25 वर्ष के बाद द प्रिंसेस हेयर टोरफोर स्लाइड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक ना। मतलब क्या किए थे, जब उन्होंने नहीं होता है कि कभी कहीं सफ़र वफर किया जाता है, चला जाता है, तो उसी तरह वो गए, जाने के बाद व्हील आउट ऑफ हंटिंग चेंज अपॉन सिक मैन द एंड एज ऑफ मैन, देन ए फर्नल प्रोफेशनल एंड फाइनली मोंक विगेंस फॉर आल्म्स देश, ठीक ना। तो मतलब गए के जाने के बाद रास्ते में क्या दिए, एक बीमार व्यक्ति के देखे, ठीक ना, बीमार व्यक्ति के बाद एक भूखा हुआ व्यक्ति के बाद, ठीक ना, एक मरा हुआ व्यक्ति के बाद, जाने के बाद उनका जो हट है, ठीक ना, हंटिंग चेंज हो गया था, ठीक ना, पूरी तरह से बदल गए थे। सिक मैन द मोंक, ठीक ना, यानी महात्मा के रूप धारण कर लिए थे, ठीक ना। उनका जो प्रोफेशनल हो गया था वो फाइनली एक भिक्षु के रूप में, ठीक ना, एक बुद्ध के रूप में उन्होंने क्या कर लिए, अपने में धारण कर लिए, ठीक ना। दिस साइड सन मूव्ड हिम डेट ही वंस ऑफ वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड सीक enlightenment convincing the sorrow he had witnessed, ठीक ना। मतलब उन्होंने क्या किया, जब गौतम बुद्ध की जब कहानी के वर्णन की बात हो रहा है, तो उन्होंने 5063 BC से लेकर 4083 तक उन्होंने जब डिस्क्राइब, जब वर्णन किया गया था, तो उन्होंने बताया गया कि जो गौतम बुद्ध है, सिद्धार्थ जो थे, ठीक है, नॉर्थ इंडियन के थे। नॉर्थ इंडियन के बाद वो 12 ईयर्स के बाद उनको स्कूल में क्या किया गया, शिक्षा उच्छा के लिए भेज दिया गया था हिंदू स्कूलों में, ठीक ना। उसके बाद 4 वर्ष रहे वहाँ पर स्कूलों में। 4 वर्ष के बाद लौटे अपने घर। घर लौटने के बाद एक राजकुमारी से शादी हो गया, ठीक ना। ठीक है, राजकुमारी से शादी होने के बाद उनका एक बेटा प्राप्त हुआ, ठीक ना। बेटा प्राप्त होने के बाद 12 वर्ष तो रहे, लेकिन 25 वर्ष तक, ठीक ना, यानी घर पर रहे। उसके बाद 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या कर दिया, अपना घर को छोड़ दिया। राजशाही जो घर था, ठीक ना, उनको त्याग दिया। छोड़कर आने के बाद एक रास्ते में एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक डेथ व्यक्ति को देखते हैं, एक तड़पते हुए व्यक्ति के भूखे देखते हैं, ठीक ना। तो उनको देखने के बाद इनका जो हार्ट क्या हो गया था, पूरी तरह से चेंज हो गया था। देखने के बाद एक रास्ते में भिक्षु भी देखते हैं, ठीक ना। भिक्षु देखने के बाद उनका पूरा मन सन्यासी की तरफ लौट पड़ा, ठीक ना। तो उन्होंने सोच लिया कि मैं क्या बनूंगा, एक सन्यासी बनूंगा। तो उसी चीज के बारे में बताया गया है, ठीक ना। अब इस पैराग्राफ में देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, इस पर चर्चा करते हैं। देखो, करेक्ट, हु वाज गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध कौन थे? बताइए, गौतम बुद्ध क्या थे? एक रॉयल्स फैमिली के आते थे, यानी गौतम बुद्ध एक प्रिंस थे, एक राजकुमार थे, ठीक ना। क्वेश्चन इस तरह नहीं आएगा, आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में दे देगा, ठीक ना। क्वेश्चन यहां से देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द PL3 अंडर विच बुद्ध सेट। कह रहे हैं कि जो महात्मा बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, वहां पर किस पेड़ के नीचे बैठे थे जो उनको
क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक ना। तो कौन सा बनैन ट्री था कि बोधि ट्री था, नीम ट्री था, क्या था कि एकियन ट्री था, बताइए। तो वहां पर उस बुद्ध का जो पेड़ था, ठीक ना, पीपल का पेड़ था ना जी, तो उसको बुद्ध बोधि ट्री कहा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड गौतम बुद्ध गेट इंग्लिशमेंट, ठीक ना, कह रहा है कि कितने दिन बाद गौतम बुद्ध ने क्या किए थे, वहां पर रिटर्न हुए थे, गए थे। तो कह रहा है कि यहाँ पर 5 डेज, 7 डेज, आफ्टर 6 डे, आफ्टर 4 डे, आफ्टर 5 डे, यानी गौतम बुद्ध को जो ज्ञान का मिला था, ठीक ना, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, कितने दिनों बाद हुआ था, उसके बारे में चर्चा हो रही है, ठीक ना। चलिए ठीक भाई, गुड मॉर्निंग। पहले आंसर दीजिए सनी सिंह। चलिए चलिए, बोलिए बोलिए, एक्सप्लेनेशन तो कर दिया हो ना, अब क्या दिक्कत है। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड गौतम बुद्ध गेट इंग्लिमेंट, है ना, कह रहे हैं गौतम बुद्ध को कितने दिनों के बाद उनको क्या मिला था, शिक्षा मिला था, बताइए। आफ्टर 7 दिन, इसमें कहाँ से आ गया, गौतम बुद्ध को शिक्षा की बात तो हो नहीं रही है, किधर से पैराग्राफ आ गया भाई, ठीक है। फाइनली मग वीकेंड इन द आर्मस्टिक्स, चलिए क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक ना, यानी जो हम लोग का क्वेश्चन थर्ड है, बाद में चर्चा करते हैं, देखते हैं कैसा कहाँ एरर हुआ है, गलत, ठीक ना। चलिए ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि जो गौतमी उसी क्षेत्र में, महात्मा बुद्ध की क्षेत्र में एक गौतमी नाम की महिला रहती थी, और उस महिला का जो एक बेटा था, सिर्फ एक ही बेटा था, और बेटा खो जाने के बाद बहुत सारे मेडिसिन यानी साधु संतों के पास गई, लेकिन उसका बच्चा क्या हो गया था, पूरी तरह से मतलब जा चुका था, मर चुका था, ठीक ना। और बताइए जो मर जाएगा वो इस वापस कैसे आ पाएगा, कोई भी कितना जोड़ लगा ले, साधु संत दावा हुआ, ठीक ना, नहीं आ सकता है। तो जो महिला थी पूरी तरह से क्या कर रही थी, रो रही थी, चारों तरफ वो जा रही थी, और जाने के बाद एक ऋषि के पास जाती है, एक महात्मा के पास जाती है। तो उन्होंने बताया कि जाओ गौतम, इस एरिया में, इस जगह में एक जगह रहते हैं गौतम बुद्ध, उन्हीं के पास जाओ, और वही आपकी पीड़ा को यानी दुख और दर्द को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, और बालक को भी कुछ मतलब जिंदा होने की संभावना देते हैं, ठीक ना, कि जाइए वो उन्हीं के पास सब कुछ हो सकता है। तो यही कहानी है, और वही गौतमी, किस्सा गौतमी जाती है और उस महात्मा बुद्ध के पास, ठीक ना। देखिए कह रहे किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन, कह रहे कि गौतमी के पास केवल एक ही बेटा था, ठीक ना, और ही डाइड, वह मर गया था, ठीक ना, मर गया था।
इन हर ग्रीफ सी क्राइड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर, ठीक है, करे कि वो ग्रीफ से, दर्द से क्या कर रही थी, चिल्ला रही थी, कि मतलब जो बच्चा है उस पर चिल्ला रही थी। करे कि आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, मतलब जो दवा देने वाले हैं उन लोगों से क्या कर रही थी, पूछ रही थी, ठीक है, कह रही थी कि जो भी है दवा दीजिए, हमारा बच्चा सही हो जाए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एंड और द पीपुल सेड, और लोगों ने कहा, ही हैज लॉस द सेंस, मतलब वो खो गया है, तो खोए हुए को कैसे हम लोग करेंगे। कह रहे हैं कि द बॉयज इज डेड, मतलब एट लेंथ किस्सा गौतमी मेट मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, मतलब उस महिला से उन लोगों ने क्या किया, पूरी तरह से रिक्वेस्ट किया, ठीक ना, बताया, जब उत्तर दिया कि आई कैन नॉट गिवन मेडिसिन, मैं दवा नहीं दे सकता, ठीक ना, क्योंकि मैं दवा नहीं दे सकता है फॉर द चाइल्ड, क्योंकि वो बच्चा क्या हो गया था, मर गया था, मरने के बाद दवा कैसे दी जा सकती है, ठीक ना। तो दवा देने के बाद यहाँ पर उन्होंने कह रहे हैं कि आई कैन नॉट गिवन द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, मैं बच्चों को दवा नहीं दे सकता हूँ, बट लेकिन आई नो, मैं जानता हूँ कि ए फिजिशियन हु कैन, मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ, ठीक ना, वो उनके पास ले जाइए। कह रहे कि एंड द गर्ल साइड, गर्ल का मतलब कौन, ओ गौतमी की बात हो रही है, ठीक ना। तो उस महिला ने कहा, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए कि सर हु इज इट, वह कौन है, मतलब मुझे बताइए कि वो व्यक्ति कौन है। उन्हीं लोगों ने उन्होंने बताया कि मैं आपको दवाई नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक फिजिशियन को ऐसा जानता हूँ, वहाँ पर ले जाइए, आपको ठीक कर देंगे, ठीक ना। तो इन्होंने कह रहे हैं कि गौतमी बता रहे हैं कि कृपया मुझे बताइए वो कौन व्यक्ति है। कह रहे कि एंड द मैन रिप्लाई, वो आदमियों ने क्या किया, उत्तर दिया, ठीक ना, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा, यानी जो शाक्य मुनि जो बुद्ध है, ठीक ना, बुद्ध के पास जाइए। और गौतमी रिपेयर टू द बुद्ध एंड क्राइड, मतलब गौतमी बुद्ध के पास जाकर क्या करने लगी, क्राइड, चिल्लाने लगी, रोने लगी, ठीक ना। करे कि लॉर्ड एंड मास्टर, हे भगवान, ठीक ना, लॉर्ड को मतलब भगवान को ही बोला जाता है, मास्टर और भगवान कुछ भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो हे भगवान, गिव मी, मुझे मेडिसिन दीजिए, डेट विल क्योर माय बॉय, ठीक ना, मतलब जो मेरा बच्चा है, मेरे गौतम बुद्ध से कहते हैं कि ये भगवान मुझे दवा ववा दीजिए, ठीक ना। बस यहीं तक पैराग्राफ है, और इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछेगा, और इसी क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, ठीक ना। तो इस कहानी में क्या हुआ आगे, और आप लोग बताइए, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में दीजिए, बताइए कि इस कहानी में गौतम बुद्ध ने क्या दवा दी है या दवा नहीं दी है, क्या मतलब उन्होंने रिप्लाई दिया, ठीक ना। चलिए, कर कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ग्रीफ ऑफ द गौतमी, मतलब वो गौतमी क्या थे, एक महान थे, ठीक ना। ग्रेटेस्ट का मतलब महान, ग्रीफ ऑफ द गौतमी, यानी किसकी बात हो रही है, गौतमी की महानता की बात हो रही है कि क्या हो रही है यहाँ पर, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ग्रीफ का मतलब दुख होता है, ठीक ना, तो ग्रेटेस्ट का मतलब बड़ा कह सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर गौतमी को सबसे बड़ा दुख क्या था, क्वेश्चन यही है कि गौतमी को सबसे बड़ा दुख क्या था। गौतमी को सबसे बड़ा दुख यही था कि डेथ ऑफ हर नियर वंस, क्या जो नज़दीकी में कोई मरा हुआ था, कि सी लास्ट ऑफ हाल वेल्थ, क्या उसका जो स्वस्थ शरीर था चल खत्म हो गया था। डेथ फॉर हर सन, क्या उसका बेटा था वो मर गया था। तो कहेंगे कि हाँ सर,
उसका बेटा था वो क्या हो गया था, मर गया था। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट, यानी डेथ ऑफ हर सन। गौतमी को दुख इसीलिए था, ग्रीफ इसीलिए था, ठीक ना, क्योंकि उसका बेटा मर चुका था, ठीक ना। चलिए, सी हैड लॉस हर सिंस, करे कि वो लॉस क्या हुआ था, द बॉय हिज डेड हु इज द एंड ऑफ द सी एंड सी बॉयज इन डेड गिवन सेंटेंस, ठीक ना। करे कि यहाँ पर गौतमी, यहाँ पर जो गौतमी थी ठीक ठीक, चलो बाद में गुड मॉर्निंग हाय बोलना, ठीक ना। पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। करे कि सी हैज लॉस सिंस, ठीक ना, यानी लॉस का मतलब खो जाना, ठीक ना। सिंस का मतलब वहां पर गौतमी की बात हो रही है, ठीक ना। लॉस का मतलब खो जाना, सिंस का मतलब होश होता है, ठीक ना। नहीं कहते हैं कि तुम्हारा सेंस होश है कि नहीं, तुम्हारा होश है, सही दिमाग उमाग है, ऐसे बोला जाता है ना। तो इंग्लिश में बोला जाता है तुम्हारा सेंस है, हाँ, तुम होश में हो कि नहीं हो। तो उसी तरह ये भी है, करे कि ही हैज लॉस्ट हर सेंस, मतलब गौतमी जो थी वो अपना मतलब आपा खो चुकी थी, क्योंकि उसका लड़का क्या हुआ था, उसकी लड़की का मृत हो गई थी न जी। ही बॉय इज द डेड, क्योंकि उस लड़के का मृत हो गई थी। सी हैड बॉय, वो लड़का कौन था, वही क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन का जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। गौतमी एंड बॉय फ्रॉम द नेट, कह रहे कि गौतमी और लड़के क्या पड़ोसी थे, कहोगे कि नहीं सर, गौतमी और डेड सन, गौतमी और बच्चे का क्या हो गया था, मृत हो गया था। गौतमी एंड द गौतम बुद्ध, ऑप्शन गौतमी एंड हर डेड हस्बैंड, क्या गौतमी के हस्बैंड का मौत हो गया था, कहेंगे नहीं सर, किसका मृत हो गया था, गौतमी का सन का मृत हो गया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कितना क्वेश्चन है। कर कि व्हाट इज द मेन एडवाइस गौतमी, यानी जो शाक्य मुनि थे, ठीक ना, यानी जो वहाँ के गांव के लोग थे, ठीक ना, गौतमी को क्या एडवाइस दिए थे, क्या सलाह दिए थे, गौतमी को कौन लोग थे जो सलाह दिए थे, गांव के लोग थे कि वो शाक्य मुनि थे कि जो फिजिशियन लोग थे, कौन थे बताइए। बताइए गौतमी को सलाह किस व्यक्ति ने एडवाइस दिए थे, तो क्या थे वो, टू गो टू शाक्य मुनि, टू गो फिजिशियन, टू गो द राज वैद, नॉन ऑफ दिस, ठीक ना। किसके पास गए थे, यानी शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के पास गए थे ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क हु वाज ए लेडी हुज ओनली सन हैड डाइड, मतलब उस लड़की, वो कौन लेडी थी जो उनका एक ही बेटा था वो भी क्या हो गया था, उस लड़की का बेटा क्या हो गया था, सॉरी, उस लेडी का बेटा मतलब सन मर गया था। उस लेडी का क्या नाम था, पुतलीबाई, मीराबाई, किसा गौतमी और कंथाबाई। तो गौतमी थी ना जी, ये तो आसान है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट वाज गौतम बुद्ध ईयरली नेम, ठीक ना, व्हाट वाज गौतम बुद्ध ईयरली नेम, कह रहे कि गौतम बुद्ध का
अर्ली नेम क्या था, मतलब जो बचपन का नाम होता है, ठीक ना। अभी हम लोग जस्ट पैराग्राफ को पढ़े हैं तो उसमें बताया गया था कि गौतम बुद्ध का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। तो देखिए कहीं सिद्धार्थ है, सीधा लिखा है, साधु लिखा है, सिद्धार्थ लिखा है, ठीक ना। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, सिद्धार्थ। सिद्धार्था हो गया ना, एक सिद्धार्थ हो गया, ठीक है, दोनों है। चलिए ठीक है, सिद्धार्थ, ठीक ना, सही कर लीजिए। चलिए, द लेसन टॉक्स ऑफ द बुद्धा लाइफ इज द प्रिंस ऑफ टू शो डैट, करें कि इस बुद्धा की बात हो रही है, ठीक ना। किस तरह के आदमी थे, प्रिंस थे। कह रहे हैं कि द लेसन टॉक्स, यानी इस लेसन के बारे में बात किया जाएगा कि जो बुद्ध की लाइफ में प्रिंस टू शो डैट, यानी बुद्ध की जीवन को किस तरह से देखा गया था, ठीक ना, इसके बारे में बताया गया है। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। चलिए जल्दी जवाब दीजिए। द लेसन टॉक्स ऑफ द बुद्ध लाइफ प्रिंस इन द शो, यानी बुद्ध के बारे में, उनके जीवन के बारे में किस तरह से बात किया गया था। तो वही गया था ना, वो बहुत मतलब राजशाही घर से थे, उनका जो जीवन था बहुत हैप्पी बीता था, यही ना था। तो कौन सा सही हो जाएगा, ही लिव्ड हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। करेक्ट, ही वॉज द प्रोस्पेयर आउट्समैन, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। ही वॉज द, ठीक है, यानी पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ ओल्ड गौतम बुद्ध व्हेन ही वाज द सेंट फॉर स्कूल इन द, यानी गौतम बुद्ध थे हिंदू विद्यालय में जो उनको भेजा गया था, कितने वर्ष के बाद वो लौटे थे, ठीक ना, कितने वर्ष, 10 वर्ष बाद ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 2-3 रह गया है, ठीक ना। कर्क हु वाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, करे कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, गौतम बुद्ध की। चंद्रा, गौतम, चाणक्य, ठीक ना, किसकी बात हो रही है, गौतम बुद्ध की बात हो रही है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करके हु डिड गौतमा फेस विन द वाज 25 ईयर ओल्ड, क्या बने थे 25 वर्ष के बाद, जब 25 वर्ष की अवस्था में जब चले गए थे तो एक सन्यासी बन गए थे ना, एक क्या बने थे जी, एक सन्यासी बने थे। तो जब सन्यासी बने थे तो ऑप्शन में क्या दिया है, द टीचर, टीचर तो बने तो नहीं थे गौतम बुद्ध, पुअर मैन, गरीब आदमी भी नहीं बने, राउडर भी नहीं बने, ठीक ना। तो
ए मूक बिगिनिंग फॉर आर्म्स, ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलिए। वेट द गौतम बुद्ध ओ टू से यूनिट हिज द इंग्लिश मैन, ठीक ना, कह रहे गौतम बुद्ध जो थे, ठीक ना, गौतम बुद्ध किस पेड़ के नीचे उन्होंने क्या किए थे, अपना शिक्षा उच्छा प्राप्त किए थे, ठीक है। तो क्या था, पेड़ के नीचे थे ना, कह रहे कि डी प्लेस यानी प्लेस के अंदर, और अंडर द बिनाइन ट्री यानी बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक ना, क्या पीपल ट्री था, ऑन माउंटेन था, ठीक ना, कौन सा पेड़ था बताइए। ठीक है, पीपल का पेड़ था ना, अंडर द पीपल ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, करें कि व्हाट डज द वर्ल्ड इंग्लीमेंट मीन्स ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ द चैप्टर द सरमन एट द बेनरेस्ट, ठीक ना, कह रहे यहाँ पर गौतम बुद्ध की बात हो रही है, तो यहाँ पर चंदा कहाँ है, बंद करना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन हो गया आपका, बस लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए तो आज का सेक्शन बस यहीं तक रहने देते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक ना। थैंक यू सो मच। चलो लगा खाए।